हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन, आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 4 का चैप्टर 3 मोर ऑन एमएस वर्ड 2016। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि शेप्स के बारे में, वर्ड आर्ट के बारे में, पिक्चर्स के बारे में और टेबल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मोर ऑन एमएस वर्ड 2016। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर्स के अंदर रीड करेंगे। शेप्स, वर्ड आर्ट, पिक्चर्स, टेबल, फॉर्मेटिंग अ टेबल। चलिए सबसे पहले हम इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देखते हैं। फाइंड 5 वर्ड्स 2016 कमांड्स इन द गिवन वर्ड ग्रिड। यहाँ पे इस वर्ड ग्रिड के अंदर 5 जो टर्म्स हैं जो एमएस वर्ड से रिलेटेड है, हमें उन्हें फाइंड करना है और उनको यहाँ पर लिखना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा ये है कॉपी। सेकंड कट। थर्ड हम देखेंगे पेस्ट। फोर्थ इस ग्रिड के अंदर है हमारा अंडू। नेक्स्ट है हमारा रीडू। You can create these word maze in Word 2016 using colors, tables and text। हम सेम जैसी ये वर्ड ग्रिड देख रहे हैं, ये सेम एग्जैक्ट वर्ड ग्रिड हम क्या बना सकते हैं, अपने एमएस वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं वो किस तरीके से हम इसके अंदर बनाएंगे। In Word you can work with graphics too। Drawings, pictures and drawing objects are the two types of graphics। Shapes, curves, lines, text, effects, photographs and clip arts are all included। देखिए हम एमएस वर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं और पिक्चर्स भी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम एमएस वर्ड के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट करना है, वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट शेप्स है, उस शेप्स को भी एमएस वर्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे ड्राइंग जैसे फीचर्स होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लेट अस लर्न हाउ टू मेक यूज ऑफ ईच दीज फीचर्स। अब हम देखते हैं ये फीचर्स हम एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं शेप्स। In Word 2016, you can use a set of pre-built shapes in your documents. Shapes can be resized, rotated, flipped, or colored. Lines, basic shapes, flow, charts, elements, stars, and banners, and callouts are just a few of the many types of shapes that can be found in the shapes command। देखिए एमएस वर्ड के अंदर हमारी क्या होती है, शेप कमांड होती है। उस शेप कमांड को यूज कर कर हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स की शेप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमें फ्लो चार्ट के लिए यूज करना है, हमें कोई सिंबल यूज करना है, वो सिंबल यूज कर सकते हैं, लाइन्स यूज कर सकते हैं। क्या होता है हमारी, क्या होता है, स्टार्स, बैनर्स की शेप्स होती हैं। वो सारी की सारी शेप्स हम शेप कमांड टूल को यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। चलिए अब देखते हैं क्रिएटिंग अ शेप। यूजिंग द शेप्स मेन्यू फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट अ शेप। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेप्स मेन्यू को यूज करके हम डिफरेंट टाइप की शेप्स किस तरीके से अपने एमएस वर्ड के अंदर लगा सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं, उसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द शेप्स ऑप्शन इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप। ऑल ऑफ द शेप्स यू कैन यूज टू इंसर्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट अपीयर इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जब सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन ग्रुप पे जाएंगे, वहां पे आप किसको चूज करेंगे, शेप्स ऑप्शन को चूज करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत डिफरेंट टाइप्स का जो शेप्स का एक मेन्यू आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में। देखिए जस्ट लाइक दिस। अब हम आते हैं स्टेप 3, फ्रॉम द शेप्स दैट आर अवेलेबल चूज एनी शेप्स। जितने भी यहाँ पर हमारे पास शेप्स अवेलेबल हैं, जो भी शेप हमें अप्लाई करनी होगी हम उस पर क्लिक करेंगे। Step 4, to draw the selected shape, move the pointer within the current area and release the mouse button when the shape reaches the desired size। अब आपने जो भी शेप आपने चूज करी वो आपने यहाँ से चूज कर ली, आप अपने उस पे जाएंगे, आप उसको जिस भी तरीके से उसका साइज देना चाहते हैं, उसे रोटेट करना चाह सकते हैं, आप वहां पे जाइए, ड्रैग करिए और वो शेप आपकी वहां पर आ जाएगी। अब इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ शेप। अब क्या हमने शेप लगाना सीख लिया, शेप हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाके शेप ऑप्शन को यूज करके ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम शेप लेके अपनी शेप को अपनी स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो शेप हमने ली है उसके अंदर में क्या करना है, ऐड करना है टेक्स्ट। वो टेक्स्ट हम किस तरीके से ऐड करेंगे, यू कैन
Likewise, insert text in the shape. To insert text in the shape, follow the given steps. हमें क्या है, अब हमें क्या करना है, अपने शेप्स के अंदर टेक्स्ट को लिखना है। वो हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, वो हम कुछ स्टेप्स यहाँ पे गिवन है, उनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी शेप्स के अंदर टेक्स्ट लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, मेक अ राइट क्लिक विद इन शेप्स, अ सब मेन्यू पॉपअप्स। अब आप देखेंगे जब आप क्या करेंगे, शेप पे जाएंगे और शेप पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो एक आपका पॉपअप मेन्यू खुलकर आपके सामने आ जाएगा। उस पर आपको चूज करना है क्या, ऐड टेक्स्ट। स्टेप 2, चूज द ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, द कर्सर विल शो अप इनसाइड द शेप। आप जैसे किस पे क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक कर्सर आ जाएगा आपकी शेप के अंदर। स्टेप 3, click anywhere on the screen outside of the shape. After typing the text shows up in the shape. अब क्या करेंगे, आप जैसे आपने कोई भी अपनी क्या करी, शेप अप्लाई करी, उसके अंदर आपने टेक्स्ट को अप्लाई कर दिया। अब आप उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट अपना टाइप करिए और बाहर आके आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है वो आपकी शेप के अंदर अप्लाई हो जाएगा, आपकी शेप के अंदर लिखा जाएगा। अब आता है चेंजिंग अ शेप्स आउटलाइन कलर एंड थिकनेस। अभी हमने शेप को इंसर्ट करना सीख लिया, शेप के अंदर टेक्स्ट को ऐड करना सीख लिया। अब हम शेप्स की क्या करने जा रहे हैं, शेप की जो कलर्स, जो आउटलाइन है उसका कलर चेंज करना, उसकी थिकनेस को चेंज करना। टू चेंज अ शेप्स आउटलाइन कलर एंड थिकनेस फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे क्या है, जो हमारी शेप है उसका हमें क्या करना है, कलर चेंज करना, उसकी आउटलाइंस की जो क्या करनी है, थिकनेस चेंज करनी है, उसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो कुछ स्टेप्स यहाँ पे गिवन है, उनको फॉलो करके हम ये काम कर सकते हैं। देखते हैं वो स्टेप्स। स्टेप 1, टू सिलेक्ट द शेप, क्लिक ऑन इट। सबसे पहले हमें उस शेप को सिलेक्ट करना है जिसका हमें के अंदर हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है और उसकी आउटलाइन हमें देखनी है। स्टेप 2, सिलेक्ट द फॉर्मेट ऑप्शन। अब हम सेकंड पे जाएंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे शेप के। स्टेप 3, सिलेक्ट द शेप आउटलाइन ऑप्शन, अ मेन्यू विद ऑप्शन अपीयर्स। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, शेप आउटलाइन का चूज करेंगे तो आपके इस तरीके से क्या होगा, एक आपका वो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू चूज द आउटलाइन कलर्स एंड थिकनेस। आपको जो भी यहाँ से कलर लेना है वो आप कलर ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ब्लू ले रखा है। आपको जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइट का, वो विड्थ का क्या हो जाएगा, उसकी बॉर्डर की साइज मिल जाएगा। आपको जो भी आउटलाइन की विड्थ लेनी है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आ गया ना, ये आउटलाइन आ गया आपकी शेप के ऊपर। आइए आगे देखते हैं वर्ड आर्ट। Word art is a special effect that others the appearance of text in Word. Text that has been adapted to shapes. Shapes can be shadowed, squared, or stretched. Word art gives you the ability to create effects on text that font formatting does not. To insert word art, follow the given steps. देखिए वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट इज अ कलर, मतलब कलर कॉम्बिनेशन का एक मिक्सचर होता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट क्या होता है, उसमें इफेक्टिव स्टाइलिश वे में होता है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट हम ऐड करते हैं तो उसको हम फ़ॉन्ट तो चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकता है, लेकिन उसको हमें और अट्रैक्टिव स्टाइलिस्ट अगर हमें देना है तो हम किस पे क्लिक करते हैं, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के अंदर हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, स्टाइलिस्ट ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट के, हम उनको अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। Step 2, click on the word art option in the text group. A word art quick style gallery with a variety of style options open. जैसे आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्टाइलिश गैलरी ओपन हो जाएगी। स्टेप 3, सिलेक्ट द डिजाइन यू प्रेफर एंड इनपुट फील्ड अपीयर्स। अब आप जिस भी यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करेंगे तो वो आपका फील्ड क्या होगा, आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। स्टेप 4, क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स आफ्टर एंटरिंग द डिजायर्ड टेक्स्ट। जैसे आप क्या करेंगे, आपने अपना टेक्स्ट टाइप कर दिया, डिजायर्ड आपने लिख दिया, आप उस पर बाहर आके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट वो अप्लाई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को फॉर्मेट करना। The text in word art can be edited or formatted by adjusting settings like the style, fill colors, line color and so on. Examine a few examples. अब हम क्या करना है, वर्ड आर्ट जो हमने अप्लाई करना है उसको किस तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, देखते हैं उसके एग्जांपल्स। देखिए जस्ट लाइक इस तरीके से हमारा वर्ड आर्ट का स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आइए हम देखते हैं पिक्चर्स। Pictures can be anything from photographs to clip art. The following is a list of some of the pictures, options and instructions for using them to create various effects for our documents. अब जो पिक्चर्स होती है वो क्या होता है, हमें कोई अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक्चर अप्लाई करनी है या पिक्चर लगानी है तो हम उसको किससे लगा सकते हैं, पिक्चर्स पे जाके उसको हम क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसके स्टेप्स देखते हैं। इंसर्टिंग अ इमेज फ्रॉम अ फाइल। अब जो ये है, अब हमने पिक्चर्स तो हमें पता है क्या है, हमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक्चर्स किस तरीके से लगाएंगे वो हम देखेंगे। अब इंसर्टिंग अ इमेज फ्रॉम अ फाइल, अब हमें क्या करना है, फाइल से लेकर
जो फाइल के अंदर जो भाई हमारी पिक्चर है उसको किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ फोटो और अ स्कैन फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर और अनदर लोकेशन। फॉलो दीज स्टेप्स टू अचीव दिस। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें कोई इंसर्ट करनी है, स्नैप्स लगानी है, स्कैन फोटो है अपने कंप्यूटर से इसके ऊपर लगाना है, तो उसके स्टेप से वो हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1, प्लेस द कर्सर वेयर यू नीड टू इंसर्ट द इमेज, सेलेक्ट द इंसर्ट टैब। आप क्या करेंगे, पहले तो आप उस जगह पे जाइए जहां पे आपको इंसर्ट अपनी क्या करनी है, इमेज रखनी है। फिर आप किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। दिस इज अ इंसर्ट टैब। स्टेप 2, विद इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप क्लिक ऑन द पिक्चर्स कमांड, अ सब मेन्यू पॉपअप। अब देखिए जब इसी आप इस पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक, आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। आपसे ही पूछेगा दो ऑप्शन, दिस डिवाइस, ऑनलाइन पिक्चर। हम किस पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दिस डिवाइस, द डायलॉग बॉक्स फॉर इंसर्ट पिक्चर विल ओपन। जैसे आप किस पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप देखेंगे एक इंसर्ट पिक्चर का क्या हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। स्टेप 4, ब्राउज टू द लोकेशन ऑफ द इमेज यू विश टू इंसर्ट, सिलेक्ट द इमेज ऑफ योर चॉइस। अब आप क्या करेंगे, जैसे वो डायलॉग बॉक्स आपके खुलकर आपके सामने जस्ट लाइक, तो आप क्या करेंगे, अपनी पिक्चर की लोकेशन देखेंगे, आपकी पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट सिस्टम के अंदर कहाँ पे स्टोर है, उस लोकेशन को आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद स्टेप 5, सिलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन, द इमेज इज एडेड टू योर डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर जो होगी, जो भी आपने सिलेक्ट करी होगी, वो आपके डॉक्यूमेंट पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इंसर्टिंग अ इमेज फ्रॉम ऑनलाइन। अब हमें क्या करना है, अपनी इमेज को ऑनलाइन, ऑनलाइन से मतलब नेट से हमें क्या करना है, नेट से भी हम किसी भी पिक्चर को लेकर अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट कैन कंटेन इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ऐड पिक्चर्स टू योर वर्ड फाइल। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या करता है कि बहुत सारी क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, नेट से पिक्चर लेके अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं, जिसके वो फॉलो करके हम ये काम कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर वेयर यू नीड टू इंसर्ट द इमेज, सिलेक्ट इंसर्ट, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। आप सबसे पहले वो प्लेस चूज करेंगे जहां पर आपको क्या करनी है, अपनी इमेज अप्लाई करनी है। उसके बाद आप किस पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। दिस इज इंसर्ट टैब। स्टेप 2, विद इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप क्लिक ऑन द पिक्चर्स कमांड, अ सब मेन्यू पॉप्स अप। देखिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने इलस्ट्रेशन ग्रुप पे जाके पिक्चर्स पे क्लिक करा, हम यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, एक मेन्यू हमारा खुला है, इस पे हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स के ऊपर। स्टेप 3, सिलेक्ट द ऑप्शन ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। स्टेप 4, द डायलॉग बॉक्स फॉर इंसर्ट पिक्चर्स अपीयर्स इन द बिंग इमेज सर्च बॉक्स, एंटर अ वर्ड। अब जैसे आपने ऑनलाइन पिक्चर पे वहां पर क्लिक करा तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा, जस्ट लाइक इसकी तरह से आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपको एक यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे वो कीवर्ड जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करना चाहते हैं कार, हमने यहाँ पे कार लिखा तो हमारे यहाँ पे पिक्चर्स हमारे सामने कार की खुलकर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, द डायलॉग बॉक्स ऑफ ऑनलाइन पिक्चर्स अपीयर, चूज द इमेज यू वांट टू यूज, सिलेक्ट इंसर्ट वन बटन फ्रॉम द मेन्यू। जैसे हमें क्या करा, हमारे पास वो पिक्चर खुल कर आ गई, हम किस पे क्लिक कर देंगे, इंसर्ट पर, इंसर्ट वन पर, तो वो पिक्चर देखेंगे हमारी स्क्रीन पर क्या हो गई, हो जाएगी, आ जाएगी, लग जाएगी। समझ में आ गया होगा। एक तो था इंसर्ट करना पिक्चर को फाइल से, और एक क्या है, इंसर्ट करना पिक्चर को नेट से और इंटरनेट से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेबल। A table is an arrangement of data in horizontal rows and vertical columns that join to form a cell। जो एक टेबल होता है, टेबल क्या होता है, टेबल आपने देखा भी होगा कि हम एक घर पे जैसे हम एक टेबल चार्ट बनाते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, रोज एंड कॉलम्स हम बनाते हैं ना, जस्ट सेम इसी तरीके से एमएस वर्ड के अंदर भी हम क्या होता है, टेबल होता है। टेबल अपनी एमएस वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकता है, रोज और कॉलम का ये कॉम्बिनेशन होता है। और रोज कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन एक पार्ट होता है, वो क्या होता है, जहाँ पे रोज और कॉलम आपस में ज्वाइन होती है, उसे क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। Rows are horizontal sections of the table while columns are the vertical sections. The table header is typically placed in the table's uppermost row. The individual squares that you use to place text, images or graphics are called cells। देखिए जो टेबल होती है, टेबल्स का जो हॉरिजॉन्टल होता है पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हम रोज कहते हैं, और जो क्या होता है वर्टिकल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉलम्स कहते हैं। हमें टेबल के अंदर जो भी कुछ प्लेस करना होता है वो हम पर्टिकुलर जो रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन पार्ट होता है सेल, वो उसके अंदर हम जो भी टाइप करना होता है, जो भी इमेज लगाने, कुछ भी हमें टाइप करना है, वो सब हम टेबल के अंदर वहां पर क्या करते हैं,
टाइप करते हैं या उसके अंदर लिखते हैं। और जो टेबल का हेडर होता है वो ऊपर की तरफ होता है कि ये क्या है हमारा, वो टेबल का हेडर सबसे टॉप मोस्ट पे आपको मिलेगा देखने को। आइए हम देखते हैं इसका फैक्ट स्टेशन। इन वर्ड अ टेबल हैज मैक्सिमम ऑफ 63 कॉलम्स एंड लिमिटलेस नंबर्स ऑफ रोज। देखिए ये क्या होता है, जो टेबल है एमएस वर्ड के अंदर वो क्या होता है, 63 कॉलम्स तक मैक्सिमाइज हो सकते हैं जो उसकी, लेकिन जो रोज होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब वो आप कितनी भी लिमिटलेस होती है, आप कितनी भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं इंसर्टिंग अ टेबल। अभी तक हमने जाना टेबल क्या होता है, अब हम उस टेबल को अपने एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। In Word 2016, you can insert a table by following the given steps. Open the document to which a table need to be added or open a brand new document. Put the cursor in the location where you want to insert the table. Word allows you to insert table in a variety of ways. देखिए MS Word 2016 के अंदर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमें टेबल इंसर्ट करनी है वहां जाएंगे, वहां पे कर्सर को रखेंगे और टेबल, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, MS वर्ड हमें बहुत सारे और ऑप्शन वो करती है, प्रोवाइड करती है, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं। वो उनके बारे में हम देखते हैं किन किन चीजों को यूज कर कर हम किन किन ऑप्शन, किन किन मेथड से अपने MS वर्ड के अंदर टेबल ऐड कर सकते हैं, वो देखते हैं। यूजिंग अ ग्राफिक ग्रिड, सबसे पहले हम ग्राफिक ग्रिड को यूज करके कैसे ऐड कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल यूजिंग अ ग्राफिक ग्रिड फॉलो द गिवन स्टेप्स, मतलब ग्राफिक ग्रिड को यूज करके हम एमएस वर्ड के अंदर टेबल को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उनके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, इन द टेबल ग्रुप सेलेक्ट द टेबल ड्रॉप डाउन एरो, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स ऑन द टेबल। अब आप क्या करेंगे, आप जैसे आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करा, वहां पे आप किस पे जाएंगे, टेबल ग्रुप पे जाएंगे। टेबल ग्रुप पे जाके आपका एक एरो डाउन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और वहां पे आप देखेंगे टेबल ऑफ। स्टेप 3, क्लिक ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फ्रेमवर्क एंड ड्रैग द माउस टू फीचर द क्वांटिटी ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू नीड इन द टेबल। अब जैसे हमने क्या करा, यहाँ पर इंसर्ट टैब पे हमने टेबल पे क्लिक करा, टेबल ग्रुप पे आके हमने टेबल पे क्लिक करा। हम देखेंगे जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ जस्ट लाइक इस तरीके से खुल जाएगा, ये हमारी ग्रिड है। अब हमें इस पे क्या करेंगे, जितना भी हम माउस लेके इसे ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर एमएस वर्ड की उतनी ही ग्रिड की, उतनी ही रोज और उतनी ही कॉलम्स की क्या हो जाएगी, टेबल अपीयर हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। The table appears in the document. 2 new tabs appear on the ribbon when you released the mouse button. These are design and layout under the tables tools tab. अब जैसे ही आप क्या करेंगे, टेबल आपकी क्रिएट होकर जाएगी तो आप देखेंगे 2 टैब्स हमारी बाय डिफॉल्ट खुल जाती है एमएस वर्ड के अंदर। जैसे हमारी टेबल क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। वो टैब्स है हमारी डिजाइन टैब एंड लेआउट। The design tab is where you can style the table by adding shading to some of the rows and columns, choosing a border style, size and color, and a lot of other options that control how the table looks। देखिए आप देखेंगे जैसे ही हमने क्या करा, टेबल इंसर्ट हुई तो हमारी 2 टैब अपीयर हो गई हमारे पास, एक तो ये आ गई टेबल डिजाइन, एक दूसरी आ गई हमारे पास लेआउट। अब जैसे ही क्या करेंगे, जो डिजाइन टैब है, टेबल डिजाइन टैब है, ये इस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे तो टेबल का जो डिजाइनिंग का जितना भी फॉर्मेट है वो आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी क्या करना है, स्टाइल लेना है, कलर अप्लाई करना है, आपको जो भी करना है, शेड अप्लाई करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है, वो सारा का सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। लेआउट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स के अंदर आपको रोज ऐड करनी है, कॉलम्स ऐड करना है, उसको क्या करना है, ऊपर नीचे करना है, सारा काम आप किससे कर सकते हैं, लेआउट टैब से। यू कैन मर्ज सेल्स, alter the height and width of the cell, rows or columns, add or remove additional rows and columns and more on the layout tab। अब हमने बताया ना, हमने क्या करा कि लेआउट टैब पे जाकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी हम क्या कर सकते हैं, रोज की विड्थ चेंज कर सकते हैं, कॉलम की कर सकते हैं, उनके अंदर इंसर्ट रोज कर सकते हैं, कॉलम, जो भी हमें करना है वो सब हम किससे कर सकते हैं, लेआउट टैब से। डिजाइन टैब से टेबल की हम डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, लेआउट टैब से टेबल का हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। वो टेबल ऑप्शन से हम किस तरीके से, टेबल इंसर्ट टेबल ऑप्शन से किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल अप्लाई कर सकते हैं। दिस ऑप्शन लेट्स यू सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर अ टेबल टू इंसर्ट द टेबल, फॉलो द गिवन स्टेप्स। देखिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इंसर्ट टेबल से किस तरह से कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को ऐड। सबसे पहले उसके लिए स्टेप्स है हमारा। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, जस्ट लाइक। स्टेप 2, इन द टेबल्स ग्रुप सिलेक्ट द टेबल ड्रॉप डाउन एरो,
फिर हम क्या करेंगे, टेबल पे जाके हम जाके क्लिक करेंगे, टेबल ड्रॉप डाउन एरो पे हमने यहाँ पे क्लिक करा। स्टेप 3, क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, द डायलॉग बॉक्स फॉर द इंसर्ट टैब टेबल अपीयर्स। जैसे हम यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुलकर आ गया इंसर्ट टेबल के नाम से, ये रहा। स्टेप 4, इन द टेबल एंटर द डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। अब आपके पास ये जो डायलॉग बॉक्स खुल गया है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो आपको कॉलम ऐड करना है कॉलम, जो आपको रो ऐड करनी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्टेप 5, क्लिक ऑन द ओके बटन, द डॉक्यूमेंट्स कंटेन द टेबल। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी टेबल आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाइड इंसर्ट हो गई। आइए आगे देखते हैं, डेटा एंट्री इनटू अ टेबल। टेबल के अंदर हम किस तरीके से डेटा एंट्री करते हैं। टू एंटर डेटा इनटू अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। टेबल के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन है जिनको फॉलो करके हम ये टेबल के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं। चलिए उनके बारे में देखते हैं। स्टेप 1, स्टार्ट टाइपिंग बाय क्लिकिंग विद द सेल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सेल के अंदर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक करा। स्टेप 2, प्रेस द टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। प्रेस करने के बाद हमें जो टाइप करना था हमने टाइप करा। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, टैब की दबाएंगे तो हम देखेंगे हम नेक्स्ट उसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट सेल के अंदर मूव कर जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं सिलेक्टिंग रोज और कॉलम्स। अब रोज और कॉलम्स को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर after inserting a table you can select any rows, columns or cells for other purposes। अब हमने क्या करा, जब हमने डेटा टेबल के अंदर एंटर कर लिया, उसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रोज और कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस पर्पज के लिए हमें उनका काम करना है, हमें उसका कलर चेंज करना है, हमें कुछ भी करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल के रोज या कॉलम्स को या पूरी टेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे हम करें सिलेक्टिंग रोज और कॉलम्स। Click in the rows selection area of the row you want to select it. The row gets chosen. Additionally, you can select a row by dragging the left mouse button over the row. अब आपके पास एक है, आप रो के आप हेडर पे जाइए, आपने वहां पे क्लिक करा, वो आपकी रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, रो इस तरह की सिलेक्ट हो जाएगी। या आप क्या करिए, माउस को क्या करेंगे, ड्रैग करे रखिए, आप जाइए और आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो भी आपका क्या होगा, जो भी रो या जो भी आप कर रहे हैं वो आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। टू सिलेक्ट अ कॉलम, अभी हमने रो की बात करी, होवर द माउस इन द कॉलम सेक्शन रीजन एट द टॉप पॉइंट ऑफ अ सेक्शन, क्लिक ऑन द कॉलम टू सिलेक्ट इट आफ्टर द माउस पॉइंटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन एरो दैट पॉइंट्स डाउनवर्ड। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अभी हमने क्या करा, रोज को सिलेक्ट करा, अब हम क्या करना चाहते हैं, कॉलम को। सेम वही मेथड है, आप कॉलम के ऊपर आएंगे, वहां पे आप पूरे हेडर को करेंगे तो वो आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। या आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जहां पे भी कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, माउस को क्लिक करिए और आप उसको ड्रैग करेंगे तो उतना एरिया आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। क्लिक इन अ सेल एंड ड्रैग थ्रू द रोज और कॉलम्स टू सिलेक्ट द सेल दैट आर एडजेसेंट और क्लिक विद इन अ सेल, प्रेस द एरो की व्हाइल होल्डिंग द शिफ्ट की टू सिलेक्ट द सेल्स। अब आपने बात करी रो और कॉलम की, अब हमें क्या करना है, सेल्स का एक पर्टिकुलर पोर्शन हमें सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे, शिफ्ट की को हम प्रेस करे रखेंगे और एरोज की होती है कीबोर्ड के अंदर और उसको करते रहेंगे, तो हम शिफ्ट और एरो की से जो भी पोर्शन हमें सेल्स का सिलेक्ट करना है वो हम कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये करा सिलेक्ट। आइए आगे देखते हैं, इंसर्टिंग अ रो और अ कॉलम। अब रो और कॉलम को अपनी टेबल के अंदर इंसर्ट करना। फ्रॉम टेबल्स टूल्स you can insert rows or columns into a table. To insert rows or columns into a table, follow the given steps. अब हम क्या कर सकते हैं, टेबल टूल से जाके अपनी टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं, रोज और कॉलम भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए उसके स्टेप्स देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए पहले इसका एक बार फैक्ट स्टेशन देख लेते हैं। टू इंसर्ट अ रो और कॉलम यूज राइट क्लिक इन द सेल, इंसर्ट कमांड, चूज द डिजायर्ड ऑप्शन। देखिए अभी हमारे पास एक और तरीका होता है ऐड करने का, हमें जहां पर भी क्या करना है, रो या कॉलम ऐड करना है, हम उसके राइट क्लिक करें। हमने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करते ही हम देखेंगे वहां पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट कमांड आ जाएगा। हमें क्या करना है, इंसर्ट कमांड के अंदर हमें क्या करना है, टेबल के अंदर रो ऐड करनी है तो आप रो पे चूज करिए, आपको कॉलम ऐड करना है तो आप कॉलम पे ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इसके स्टेप देख लेते हैं। तो हमने फैक्ट स्टेशन की बात करी, अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द लेआउट टैब इन द टेबल्स ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, टेबल्स ग्रुप में हम किस पे सिलेक्ट करेंगे, लेआउट टैब के ऊपर। स्टेप 2, इफ यू वांट टू ऐड अ सेकंड रो, कॉलम और सेल, सिलेक्ट अ रो और
कॉलम। अब हम क्या करेंगे, जहां पे भी हमें करना है उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3, क्लिक द ऑप्शन यू वांट टू यूज फ्रॉम द रोज एंड कॉलम ग्रुप्स। अब यहाँ पे जैसे हमने लेआउट टैब पे क्लिक, तो हम देखेंगे यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के अंदर हमारा ये आगे क्या आ गया, डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। क्या है भाई, हमें क्या करना, इंसर्ट अबव, तो रो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी जहां पे भी सिलेक्टेड है यहाँ पे अबव में इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट बिलो करेंगे तो हमारी क्या होगी, बिलो में हो जाएगी। इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में ऐड हो जाएगी। इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट साइड में हमारी जो भी हम करना चाहेंगे वो हमारा ऐड हो जाएगा। आइए अब देखते हैं रिमूविंग अ रो और कॉलम। अभी तक हमने इंसर्टिंग की बात करी, अब हम कर रहे हैं रिमूविंग। अब हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कोई डेटा या कोई सेल या कोई रो में डिलीट भी तो करनी हो जाती है, तो देखते हैं वो किस तरीके से करते हैं। टू रिमूव अ रो, कॉलम और सेल फ्रॉम अ टेबल, फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं, ये रोज को और कॉलम्स को क्या कर सकते हैं और सेल को डिलीट कर सकते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिस और देख लेते हैं एक बार। To delete a row, column or cell, you select a line or segment and right click delete columns, delete rows और delete cells कमांड। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें कोई भी रो डिलीट करने है, सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने इंसर्ट में कर, राइट कहाँ पे भी चाहेंगे वहां पे राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। हम जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो डेटा, वो सेल, वो रो, वो कॉलम हमारा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। स्टेप 1 देखते हैं अब सिंपल तरीके से हम किस तरीके से करते हैं। स्टेप 1, फ्रॉम द टेबल सेलेक्ट द रोज, कॉलम्स, सेल्स यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन रोज को और उन कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें डिलीट करना है। स्टेप 2, अंडर द टेबल्स टूल सेलेक्ट द लेआउट टैब। अब लेआउट टैब के अंदर आप क्या करेंगे, टेबल टूल पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। अब रोज को एंड कॉलम्स ग्रुप्स के अंदर से हम किसको चूज करेंगे, डिलीट ऑप्शन को चूज करेंगे। स्टेप 4, a menu with options appear, choose the option you want. A dialog box titled deleted cells appear. When you select the delete cell option, select rows, columns or cells to be deleted from the table. अब जैसे ही आप क्या करेंगे, डिलीट्स आप इसको चूज करेंगे तो आप देखेंगे डिलीट ऑप्शन को आपने चूज करा रोज एंड कॉलम ग्रुप से, तो आप देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। ठीक है, उस डायलॉग बॉक्स में से आप ऑप्शन ले सकते हैं, या आपके पास दूसरा मेथड होगा, आपके पास ये डिलीट बटन होगा, आपके पास ये यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए। आपको क्या करना है, डिलीट सेल करना है, आप डिलीट सेल कर देंगे। आपको डिलीट कॉलम करना है, डिलीट कॉलम कर देंगे। आपको डिलीट रोज करना है, डिलीट रोज कर देंगे। डिलीट टेबल करना है, डिलीट टेबल कर देंगे। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आपकी रो, कॉलम, जो भी एरिया आपका सिलेक्टेड होगा या जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वो आपका वहां से डिलीट कर देगा। चलिए यहाँ तक आपको होपफुली अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका रिविजन स्टेशन देखते हैं। चलिए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें ये आइकन्स कुछ गिवन है, इनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करके इनके नाम लिखने हैं। पहला है हमारा डिलीट, नेक्स्ट है हमारा टेबल का, नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट अबव, नेक्स्ट है फिर हमारा इंसर्ट लेफ्ट। आगे देखते हैं मर्जिंग सेल्स। अब हम बात कर रहे हैं हमें सेल्स को मर्ज करना। जो टेबल के अंदर हमारे क्या होता है, हमें कुछ सेल्स ऐसी होती है जिन्हें हमें आपस में क्या करना पड़ जाता है, मर्ज करना पड़ जाता है, एक दूसरे के साथ ऐड करना पड़ जाता है। वो किस तरीके से करते हैं, आइए, यू कैन कंसोलिडेट एट लीस्ट 2 सेल्स इन अ टेबल टू मेक 1 ह्यूज सेल। होता है ना, कई बार हमें एक बड़ी सेल बनानी है तो हमें आपस में जुड़ी 2 सेल्स को क्या करना पड़ जाता है, कई बार मर्ज करना पड़ जाता है एक बड़ी सेल बनाने के लिए। द टाइटल ऑफ द टेबल इज फ्रिक्वेंटली क्रिएटेड बाय मर्जिंग द कॉलम्स एट द टॉप रो विद दिस। यू कैन मर्ज सेल्स रो वाइज और कॉलम वाइज। देखिए कई बार हम क्या होता है, जैसे हमने टेबल क्रिएट कर ली, बहुत सारी रोज के ऊपर हमें एक टेबल का हेडर देना है, उसका नाम देना है, टेबल को हमें स्पेसिफिक करना है। तो हम क्या करते हैं, बहुत जो कॉलम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर की जो एक रो होती है उस पर हम मर्ज कर देते हैं। तो हम देखते हैं वो पूरी की पूरी रो हमारी क्या हो जाती है, जो उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं वो एक रो ही बन जाती है, और हम उसको टेबल के अंदर क्या दे देते हैं, उसका वहां पे नाम दे देते हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली। ये काम बहुत फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं मर्ज सेल्स। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। टू मर्ज टेबल सेल्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब हम क्या करते हैं, मर्ज सेल्स को मर्ज करने के कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके हम ये काम कर सकते हैं। वो स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1,
सिलेक्ट द सेल्स यू वांट टू कंबाइन, सबसे पहले आप उस सिलेक्ट को सिलेक्ट करिए जिसको आप क्या करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द टेबल्स टूल। अब आप क्या करेंगे, आप टेबल टूल के अंदर लेआउट पे जाएंगे, लेआउट टैब के ऊपर जाएंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द मर्ज सेल्स ऑप्शंस इन द मर्ज ग्रुप। अब आप देखेंगे मर्ज सेल्स पे यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन है, आप मर्ज सेल पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे मर्ज सेल ऑप्शन पर। The cells join together occasionally, the cells content become mixed up after merging, the layout can be easily changed and fixed later। आप देखिए क्या करते हैं, जब हम जैसे हमने मर्ज पे क्लिक करा तो आप देखेंगे दोनों के जो कंटेंट है वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बाद में क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं स्प्लिटिंग अ सेल्स, सेल्स को स्प्लिट करना। Splitting a cells into a multiple parts is a simple process. To split a cell, follow the given steps. जो सेल्स को स्प्लिट करना क्या होता है, आप उसका जस्ट मर्जिंग का रिवर्स होता है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं स्प्लिट। स्टेप 1, प्लेस द माउस पॉइंटर विद द सेल्स टू बी स्प्लिट। पहले तो हम उसको माउस को वहां पे प्लेस करेंगे जहां पे हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। जो सेल्स, जिस सेल को जिसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, उसको हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये माउस पॉइंटर वहां पे आप ले जाएंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर द टेबल्स टूल। फिर आप क्या करेंगे, टेबल्स टूल्स पे जाके आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, लेआउट टैब के अंदर क्लिक करेंगे और उसके अंदर टेबल्स टूल्स पे जाएंगे तो आप वहां पे करेंगे इन द मर्ज ग्रुप क्लिक ऑन स्प्लिट सेल्स कमांड, अ डायलॉग फॉर स्प्लिट सेल्स अपीयर। आप जैसे ही क्या करा, आपने लेआउट टैब पे टेबल्स टूल पे गए, आपने किस पे क्लिक करा, मर्ज ग्रुप के अंदर आए, मर्ज ग्रुप के अंदर आके हमने किस पे क्लिक करा, स्प्लिट सेल पे क्लिक करा। Step 4, in the numbers of column box, enter the desired number and the number of rows in the numbers of rows box। जैसे आपने क्या करा, स्प्लिट सेल पे क्लिक करा तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से खुलकर आ जाएगा। अब आप उस सेल्स को कितनी रोज में, कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं वो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर कर देंगे। यहाँ तो बाय डिफॉल्ट 2 और 1 है, आपको जितने में करना आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप 3 में करना चाहते 3 कॉलम में हो जाएगी वो, आप 2 रो में करना चाहते हैं वो 2 रो में हो जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 5, सिलेक्ट द ओके बटन। हम ओके बटन पे सिलेक्ट कर देंगे। यू कैन सेपरेट अ सेल इनटू अ न्यूमरस सेल्स रो वाइज और कॉलम वाइज और बोथ। ये काम हम क्या कर सकते हैं, रो वाइज भी स्प्लिट कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी हमारी सेल स्प्लिट हो जाएगी। आइए चलिए देखते हैं फॉर्मेटिंग अ टेबल। Let's investigate a few of the various ways that we can format a table। देखिए कुछ हमारे पास अब है, टेबल को किस तरीके से हम अट्रैक्टिव या किस तरीके से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। चेंजिंग द हाइट ऑफ अ रो एंड द विड्थ ऑफ अ कॉलम। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो टेबल है उसकी रो और कॉलम्स की हमें विड्थ चेंज करनी है, वो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए। टू चेंज द हाइट ऑफ अ रो और द विड्थ ऑफ अ कॉलम, फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है जिनको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, टेबल की रो और हाइट विड्थ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाइट और विड्थ दोनों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट वन रो और मल्टीपल रोज फ्रॉम द लेआउट टैब देन कैन बी फाउंड अंडर टेबल्स टूल। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका लेआउट टैब पे जाएंगे, टेबल टूल्स पे आप करेंगे सिलेक्ट वन रो और मल्टीपल रोज फ्रॉम। हम यहाँ पे से ये चूज करेंगे। स्टेप 2, इन द सेल साइज ग्रुप सिलेक्ट द टेबल रो हाइट और टेबल कॉलम विड्थ ऑप्शन। अब हम क्या जाएंगे, सेल साइज ऑप्शन पे आएंगे। सेल साइज पे जाकर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसका हाइट का और टेबल रो हाइट का और टेबल कॉलम विड्थ का यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाएंगे। स्टेप 3, इन द हाइट स्क्रॉल बॉक्स चेंज द हाइट ऑफ वन ऑफ मोर रोज। हमें जिनकी भी क्या करनी है, हाइट चेंज करनी है, वो हम यहाँ पे साइज दे देंगे तो हमारी हाइट के लिए आ जाएगा। इन द विड्थ स्क्रॉल बॉक्स यू कैन चेंज द विड्थ ऑफ अ कॉलम और कॉलम्स। हम विड्थ पे जाएंगे तो हमारे कॉलम्स उसकी वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर रो एंड द विड्थ ऑफ अ सिलेक्टेड कॉलम विल चेंज एज यू कैन सी। आप जैसे क्या करेंगे, इनके यहाँ पे चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी टेबल के अंदर उसका चेंजेस आ जाएगा, उसकी हाइट और उसकी विड्थ अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, उनका साइज स्पेसिफाई करना होगा कितने का आपको लेना है। अब देखिए चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। अब हमें टेक्स्ट का क्या करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है। टू चेंज द टेक्स्ट पोजिशन इन अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब हमें क्या करना है, टेबल्स की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप है जिनको हम फॉलो करके हमारे जो टेक्स्ट है टेबल के अंदर उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। वो हमें लेफ्ट में रहना है, राइट में रहना है, सेंटर में लेना है, जस्टिफाई करना है, वो हम कर सकते हैं। चलिए उसके लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। स्टेप 1, चूज वन और मोर सेल्स अंडर द टेबल टूल्स मेन्यू, सेलेक्ट द लेआउट टैब। पहले आप क्या करेंगे, टेबल्स
उनको रोज को उसको जिसके ऊपर आपको ही करना है अप्लाई, उनको सिलेक्ट करेंगे, रोज या कॉलम्स को या सेल्स को जिसके ऊपर भी आपको अप्लाई करना है। फिर आप किस पे क्लिक करेंगे, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। इन द अलाइनमेंट ग्रुप सेलेक्ट अलाइनमेंट ऑप्शन, चूज द टेक्स्ट अलाइनमेंट यू वांट टू यूज। फिर आप यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगे, इनमें जो भी आपको ऑप्शन लेना आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो उसी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा टेबल के अंदर। चलिए अब इसका फैक्टोपीडिया देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज लॉन्च्ड इन 1983 बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। जो माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था हमारा 1983 में, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था। वर्ड 1997 introduced the office assistant also known as Clipit and also nicknamed Clippy। देखिए वर्ड 1997 ने इंट्रोड्यूस किया था ऑफिस असिस्टेंट, जो क्लिपिट के नाम से जाना गया था, बाद में उसका निक नेम था क्लिपी, उसे क्लिपी के नाम से भी कहा जाता। द सर्कुलेट फॉर कॉलम्स यूनिफॉर्मली ऑर्डर मेक्स एवरी वन ऑफ द चूज लाइन्स ऑफ द सिमिलर लेवल। जो सर्कुलर कॉलम लेवल का मतलब होता है कि जो भी हम चूज करेंगे, जो भी हमारा होगा वो एक पर्टिकुलर ही फॉर्मेट में हमारे सामने आएगा, सिमिलर लेवल होगा। कंट्रोल प्लस F1 कैन बी यूज टू मिनिमाइज द रिबन्स, टू सी द रिबन प्रेस कंट्रोल प्लस F1 वंस मोर। हमें रिबन को मिनिमाइज करना है, हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F1 कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि उसको क्या करना है कि प्रेस करना है, तो हम दोबारा अगेन क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस 1 में एक बार करा हमने तो रिबन हमारा मिनिमाइज हो गया, दोबारा अगेन हम करेंगे तो हम देखेंगे रिबन हमारा सामने हमारे डिस्प्ले हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका बैकअप स्टेशन, जिसके अंदर इस चैप्टर्स को जितना अब तक हमने रिवाइज करा, जितना अब तक हमने पढ़ा, उसकी सारे रिवीजन कंटेंट्स हैं उनको देखते हैं। Word 2016 has two sorts of illustrations in Word drawing items and pictures। देखिए जो Word 2016 है इसके अंदर two sorts of illustrations है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, Word drawing के और pictures के क्या है ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। You can change the color and thickness of the outline, type a message and change the color gradients and patterns of the shapes fill। आपको क्या करना है, शेप है, शेप का कलर, थिकनेस, आपको जो भी चेंज करना है वो ग्रेडियंट्स वगैरह वो सब आप शेप फिल से जाकर चूज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट इज अ यूनिक वर्ड इफेक्ट दैट ऑल्टर्स द टेक्स्ट अपीयरेंस। जो भी हमारा टेक्स्ट अपीयर है हम उस पर वर्ड आर्ट अगर अप्लाई करें तो उसके हम क्या कर सकते हैं, अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स मेक अप पिक्चर्स, जो पिक्चर्स होती है वो हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम के अंदर स्कैन करके फोटोग्राफ्स को भी अपनी पिक्चर के रूप में यूज कर सकते हैं। द डेटा इन अ टेबल आर अरेंज्ड इन अ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज दैट जॉइन टू फॉर्म अ सेल। आप देखेंगे आपका रोज और कॉलम्स मिलकर क्या होता है, आपका क्या होता है, जो उनका इंटरसेक्शन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेल, जिसके अंदर हम डेटा एंटर करते हैं। A table can have rows, columns and cells added and removed। टेबल के अंदर हम सेल्स, कॉलम्स, रोज को क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इन अ टेबल यू कैन डिवाइड अ सेल इनटू अ मल्टीपल सेल्स। टेबल के अंदर जो हमारी सेल होता है उसको हम मल्टीपल वे में क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट हमारा डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे आपकी साइड में OMR शीट गिवन है, इस OMR शीट में आपको जो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, डार्क करना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। Which of the following makes it possible to include online images in our document। यहाँ पे कुछ जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से किस ऑप्शन के यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन है वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, बिंग इमेज सर्च बॉक्स, इंटरनेट इमेज। ऑप्शन करेक्ट इज, ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, बिंग इमेज सर्च बॉक्स। Which of the following contains images, clip art and other graphics। तो क्या कौन से होते हैं जो इसके अंदर वो कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शंस ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, वर्ड आर्ट, नन ऑफ दिस। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन ए। स्प्लिट सेल कमांड इज अवेलेबल इन द ब्लैंक ग्रुप। किसके अंदर होती है स्प्लिट सेल्स, हमारे ऑप्शन है मर्ज, सेल साइज, स्प्लिट, पैराग्राफ। ऑप्शन करेक्ट है हमारा मर्ज, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं। द टेबल्स वर्टिकली सेक्शंस आर कॉल्ड। टेबल्स के जो वर्टिकल सेक्शंस है वो क्या कहलाते हैं, हमारे कॉलम। ठीक है नेक्स्ट है ब्लैंक कमांड इज अवेलेबल अंडर द इलस्ट्रेशंस ग्रुप। इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर कौन सी हमारी कमांड होती है, पिक्चर कमांड, पिक्चर्स।
द शेप्स कमांड कैन बी फाउंड ऑन द, शेप कमांड किसके अंदर फाउंड होती है, हमारी इंसर्ट टैब के अंदर। द टू और मोर सेल्स कैन बी कंबाइंड यूजिंग द, किसके थ्रू कंबाइंड की जा सकती है, दो और ज्यादा सेल्स, हमारी मर्ज सेल्स। नेक्स्ट है हमारा राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो हमारी स्टेटमेंट्स है, जो ट्रू है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो फॉल्स उसके आगे हम एफ लिखेंगे। फ्रॉम टेबल टूल्स यू कैन इंसर्ट रोज और कॉलम्स इनटू अ टेबल। आप टेबल टूल पे जाके अपने टेबल के अंदर रोज और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ट्रू। सेल्स आर द सिंगुलर स्क्वायर इन अ टेबल, ट्रू, सेल इज सिंगुलर स्क्वायर ही होता है। आफ्टर ड्राइंग शेप्स कैन नॉट बी रिसाइज, ड्राइंग बनाने के बाद क्या उनको रिसाइज नहीं किया जा सकता, मतलब करा जा सकता है, उनका फॉल्स स्टेटमेंट है ये। वर्ड ओनली अलाउ यू टू स्प्लिट अ टेबल इन अ हाफ वंस, के केवल क्या कर सकते हैं, हम इस टेबल को हाफ वंस में स्प्लिट कर सकते हैं, फॉल्स। स्टूडेंट्स, इसकी आगे की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।